नमस्कार दोस्तों। मिड सितंबर चल रहा है और अभी आप ये काम कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर में तो फिर मुश्किल होती है। अक्टूबर नवंबर में ख़ास तौर से मुश्किल होती है क्योंकि गर्मियों के जितने पौधे होते हैं ना, उनको आप अभी भी लगा सकते हैं अगर आप बस लगाना चाहते हैं तो। क्योंकि उसके बाद ना फिर जब अक्टूबर शुरू हो जाता है या नवंबर आ गए फिर तो आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर गर्मियों के पौधे लगाना मुश्किल रहता है। वो लगते भी नहीं है, कटिंग भी नहीं लगती है और नर्सरी से उन पौधों को खरीद के भी नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो लग भी नहीं पाते हैं। ये देखिए मेरा सिंगोनियम कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इतना ज़्यादा बुशी हो गया है ना कि ये बार बार इसकी ब्रांचेस लटक जा रही हैं। इसकी मुझे कुछ कटिंग करनी है, थोड़ा हल्का करना है पौधे को। और देखिए सारे ही जितने भी शो प्लांट्स हैं ना, इन सबको लगा दीजिए। और हम गार्डनर्स के पास तो एक समस्या हमेशा ही रहती है कि पौधे नहीं है तो गमले नहीं, गमले नहीं है तो पौधे नहीं, और गमले पौधे सब कुछ है तो फिर जगह नहीं है क्योंकि कहाँ रखें उसको। फिर जगह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। देखिए मेरा वनरिंग जू काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बुशी है, इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। उसको मैंने एक शेप दिया है तो उस शेप में आकर के वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मानसून तो अभी भी है, कहीं पूरी तरह से गया नहीं है कि अभी भी हमारे यहाँ 1-2 दिन पे 3 दिन पे रह के बारिश हो रही है। तो बारिश में कटिंग लगाना एक अलग ही अनुभव होता है और आपकी कोई कटिंग फेल नहीं हो सकती है। मैंने भी अभी करीब 15 से 20 दिन के पहले मैंने कटिंग लगाई थी और सारी ही कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, बहुत ही बढ़िया लगी है। और ये देखिए मेरा फाइकस का प्लांट है तो इसकी मैं टोपियारी बना रही हूँ। एक शेप देखिए, इसके 3 बंच हैं इस एक पौधे में, और वो बंच ना इतना ज़्यादा बुशी हो गया था कि वो क्लियर दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मैं कटिंग भी कर दूँ। और मैं वैसे भी हम लोगों को एक से ज़्यादा पौधे लगाने होते एक ही पौधे के, तो मन नहीं भरता, लगता कि यार एक जगह तो है तो कम है। तो मैंने इसका जो प्रॉपर शेप भी दे दिया है। शेप तो खैर था ही, काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया था, तो मैंने इसकी 5-6 ब्रांचेस काट दी हैं। अब इसका शेप पूरा क्लियर दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा पौधा हल्का हो गया है। अभी भी 1-2 ब्रांच मुझे अधिक लग रही है तो मैं काट दे रही हूँ। और जब कटिंग लगानी हो ना तो अगस्त से सितंबर के बीच में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना, देखिए कि पौधे की जड़ें दिखने लगती है। देखिए फाइकस में भी ना जड़ें लटक रही हैं। आप फाइकस का पौधा देखिएगा, काफ़ी लंबी लंबी जटाएँ जड़ें जड़ें जैसी होती हैं, वो पौधे से निकल के नीचे नीचे लटकती रहती हैं। वो मनी प्लांट हो, ब्रोकन हार्ट हो, कोई पौधा हो, उसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ये बहुत परफेक्ट टाइम होता है पौधों को कटिंग से लगाने का। उस समय कटिंग आपकी फेल नहीं हो सकती है, और ख़ास तौर से अगर बारिश हो रही हो तो और भी अच्छा है, वो कटिंग लग जाती है बहुत तेज़ी से। ये देखिए फाइकस के पौधे में ना पता नहीं ब्लैक ब्लैक से कीड़े लगे हुए हैं। मिली बग तो वाइट कलर के होते हैं, पर ये मुझे लग रहा है कि ब्लैक बग हैं, या मुझे इसका नाम नहीं पता है क्या है, तो मैं अपने मन से कह रही हूँ। तो ये कीड़े लग गए हैं मेरे फाइकस में, और इस पर भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा ताकि ये कीड़े हट जाएँ। इस समय आप नर्सरी से जो भी शो प्लांट्स लगाना चाहते हो ना, उनको आप ज़रूर लेकर के आइए। और कोई भी कटिंग लगाने से पहले जब आप कटिंग कर लीजिए ना, तो उसकी जो नीचे की जितनी पत्तियाँ हैं उन सबको हटा दीजिए। मुश्किल से एक ब्रांच में 4 से 5 पत्तियाँ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग फिर अच्छे से ग्रो नहीं होती है। और ये देखिए छोटा सा पॉट मेरे पास खाली रखा हुआ था, तो हम लोगों को ना कोई खाली पॉट पड़ा हो तो वो देखते नहीं बनता है कैसे वो खाली है, उसमें हम ज़रूर कोई ना कोई कटिंग लगा ही देते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग भी लगा दी है इसमें, और पत्तियाँ कुछ ज़्यादा लग रही हैं, तो बाद में मैंने ना इन पत्तियों को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। मुश्किल से 2 ब्रांच हैं इसमें, तो मैंने 4-5 पत्तियाँ ही छोड़ी थी एक ब्रांच में। तो क्योंकि कोई भी कटिंग हम लगाते हैं, अगर ब्रांच पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी कटिंग लगती नहीं है, क्योंकि सारा पोर्शन भी पत्तियाँ ले लेती हैं। और पत्तियाँ ज़रूरी नहीं कि आप उनको रखें, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि बिल्कुल पूरी पत्ती गायब कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पत्तियाँ भी ज़रूरी हैं। तो ये छोटे से पॉट में मैंने लगा दिया है। ऐसे में ना हमारे यहाँ बारिश हो रही है और कुछ कटिंग बची हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट तैयार करके रखें पहले से तो कटिंग लगाएं। तो बारिश हो रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं कटिंग लगा दूँ फटाफट काट करके। और ये बहुत अच्छा टाइम होता है बारिश होते समय लगाएं। तो ये जो ग्रो बैग होते हैं ना, इनको कभी आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्हीं में ही कटिंग ग्रो कर देती हूँ ग्रो बैग। लेकिन फ़िलहाल बारिश हो रही थी तो मैं इसको तैयार नहीं कर पाई। कभी कभी मैं तैयार करके रख लेती हूँ कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो ये प्री प्लान अगर होता है कि हाँ मुझे कटिंग लगानी है, तो आप ग्रो बैग के बाद तैयार कर लेते हैं, सॉइल मिक्सचर सब कुछ तैयार कर लेते हैं। और खैर मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, बस बारिश हुई और मेरा मन हुआ कि कटिंग लगानी है। और काफ़ी दिन से ये लगाना था ही मुझे, बहुत ज़्यादा पौधे बुशी हो गए थे। तो ये ब्रोकन हार्ट है, ब्रोकन हार्ट में ना काफ़ी ज़्यादा पौधे बुशी हो गए और ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकल आई इसमें, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी। इसमें ना जड़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि बस मुझे लगा कि यही परफेक्ट टाइम है इसकी भी कटिंग ग्रो करने का। तो इसको मैंने जगह जगह देखिए, इसमें दो जगह लगा दिया इस बड़े गमले में। ये करीब 15 से 16 इंच का गमला है, और इसमें मैंने एक्सोरा का प्लांट लगाया हुआ रेड कलर का, तो इसमें भी लगा दिया। और जब हम कटिंग लगाते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जितनी कटिंग लगा रहे हैं सारी की सारी बिल्कुल एक समय पर एक साथ अच्छे से ग्रो हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक कटिंग का अपना अपना टाइम होता है ग्रो होने का। और देखिए छोटा सा ये रखा था पॉट, इसमें भी मैंने 4-5 कटिंग लगाई है।
और 4-5 कटिंग लगाने के बाद ना इसमें आप कभी जब कटिंग लगाएं तो उसको होल बना लें, लकड़ी से होल बना लेंगे तो कटिंग को लगाना आसान रहेगा। वरना कटिंग के ही थ्रू आप उसको मिट्टी में डालेंगे तो कटिंग टूट जाती है और अच्छे से फिर वो लग नहीं पाती है। और स्पाइडर प्लांट भी मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था इसको भी, तो ये भी अच्छा खासा जगह लग गया था। और अब देखिए ये वाला जो छोटा सा पौधा मैंने लगाया था ना, कटिंग लगाई थी जो ब्रोकन हार्ट की, इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ इसी की हो रही है। सबसे अच्छी ग्रोथ हो रही थी इसकी, जबकि हालांकि मैंने उस दिन कई कटिंग लगाई थी। देखिए कितना बड़ा भी हो गया है ना। और अब मैं इसको कुछ दिन चाहे इसमें भी रख सकती हूँ या फिर बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, ये सब कुछ अभी सितंबर तक ही करना है। अक्टूबर फर्स्ट वीक भले हो सकती है तो हो जाए, क्योंकि फिर बाद में ना अगर अक्टूबर की मिड में या लास्ट में करना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाती है, सर्दियों के फूलों का टाइम हो जाता है, तो ये शो प्लांट्स वगैरह थोड़ा सा कम सर्वाइव कर पाते हैं। और ये देखिए जो ये वाला मैं लगाया था फाइकस, ये वाला भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी भी हो रही है। इसमें सभी में देखिए इसमें 3 पत्तियाँ आई हुई हैं और ऊपर वाली ब्रांच में 3-4 पत्तियाँ आई हुई हैं। और इसमें ना ब्रांचेस भी निकलने शुरू हो गई। देखिए एक ही ब्रांच निकली हुई है और एक और ब्रांच निकल रही छोटी सी ये, तो इसकी भी ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने जितनी भी कटिंग लगाई थी उस दिन सारी की सारी कटिंग ग्रो हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बस हाँ, कुछ एक आध कटिंग है जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो लग गई हैं, ऐसा नहीं कि लगी नहीं है। अब इन सारी कटिंग को लगाने के लिए पॉट चाहिए। अब देखिए जो मैंने इसमें लगाई थी ना, इसमें पत्तियाँ आ गई हैं, 2 पत्तियाँ इसमें भी आ गई हैं, ये भी लग चुकी है कटिंग। तो इतने सारे पौधे हो जाते हैं ना कि लगता है कि हम जगह जगह कहाँ लगाते रहें। और ये देखिए 2 मैंने लगाई थी ना ब्रोकन हार्ट की, ये दोनों भी लग गई है। बहुत हल्की हल्की छोटी सी ब्रांच दिख रही है, पत्तियाँ दिख रही हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। और ये वाली भी लग गई है, बस अभी बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है इसकी। और जब ये हम लोग की सारी कटिंग ग्रो हो जाती है ना, फिर हम लोग गमला ढूंढते हैं कि किसी पॉट में लगा दें। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट जो मैंने लगाया था 2 दिन पहले ही, ये मतलब उस समय 15-20 दिन इसको भी लगाया हो गया, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी भी हो रही है। ये छोटे से पॉट में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया, ये भी अच्छे खासा लग गया है। और मुझे छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाना भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए देखिए मैंने इतना सारे छोटे छोटे पॉट में, ये हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वही वाले पॉट है छोटे वाले, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इनमें पौधे लगा देती हूँ और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में ये। तो आप भी कुल्हड़ हो, आइसक्रीम वाले इस तरह से छोटे छोटे पॉट हो तो उनको फेंकिएगा नहीं, उन सब में पौधे लगाइए। पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और सुंदर भी लगते हैं देखने में। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।